अनाज भंडारण और कला की अनूठी परंपरा है ये पहाड़ी कुठार। लगभग 250 वर्ष पुराना ये कोठार अपनी पहाड़ी शैली के लिए लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इस रिपोर्ट हेतु हमें खास सहयोग दिया है श्रीमान राकेश राणा जी ने। आपको बताते चले, प्रताप नगर विकास खंड के पट्टी उपली रमोली मध्य मुखमाल गांव में लगभग 250 वर्ष पुराना ये कोठार अपनी पहाड़ी शैली के लिए लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। कुठार यानी कि वो एक गोदाम है जिसमें अनाज रखा जाता है। अन्न के भंडारण का वह साधन है जिसमें धान, गेहूं, कोदू, झंगोरा, चौलाई या दालें सालों तक रखी जा सकती है। कोठार में रखे हुए इन धन धान्य के खराब होने की संभावना न के बराबर होती है। कोठार को पहाड़ी कोल्ड स्टोर के नाम से जाना जाता है जिसमें धान, गेहूं, कोदू, झंगोरा, चौलाई या दालें सुरक्षित रखी जाती है। कोठार अथवा कुठार जो कि मुख्यतः देवदार, बांज, रियाल की लकड़ी के बने होते हैं और ये सिर्फ भंडार ही नहीं हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग भी रहे हैं। इस भंडार में हमारे बुजुर्गों ने कई पीढ़ियों तक अपने अनाजों और जरूरत के सारे साजो सामान रखे हैं। ये दिखने में जितने आकर्षक होते हैं उतने ही फायदेमंद भी। पहाड़ों में पुराने समय में लोग सिर्फ खेती किसानी को ही बढ़ावा देते थे और उसी खेती किसानी के जरिए उनकी आमदनी भी होती थी। वस्तु विनिमय का जमाना भी था तो लोग बाजार और नौकरी को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। पहले के समय लोग खेती किसानी से अन्न जैसे धान, गेहूं, मंडवा, कोदा, झंगोरा, कौनी, चना, मक्का, जौ या दालें जैसे कि राजमा, उड़द, तोर, रिन्यास, गहत, लोबिया, नवरंगी या किसी भी प्रकार की फसलें उगाते थे। सबको रखने की एकमात्र जगह थी कुठार जो कि मुख्य घर से अलग ही होता था। आपको बताते चले कि दूर से दिखने में एक अलग मकान जैसा ही होता है। बाहर से दिखने पर लगेगा कि छोटा सा है पर इसके अंदर जाकर ही पता चलता है कि भंडारण की जितनी क्षमता इसमें होती है शायद ही किसी स्टोर रूम की होती होगी। हर अन्न के लिए अलग अलग खाने सांचे बने होते थे। उसका माप दून या बोरी के हिसाब से होता था। और जब बात इसके बाहरी सजावट की जाए तो रवाई जौनपुर में स्थापत्य कला के ये बेजोड़ नमूने हैं। इसके आगे के खम्भों पर बारीकी से नक्काशीदार बेल बूटे की आकृतियां बनी हुई होती है जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इसमें छोटा सा दरवाजा भी होता है। ताला खोलने के लिए एक लंबी छड़नुमा आकार की चाबी होती है और इसका ताला खोलना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। ताला बड़ी तरकीब के साथ खोलना होता है। कुठार के दरवाजे से मुख्य घर से एक सांगल चेन बंधी रहती थी और उसमें बीच बीच में घंटियां भी बंधी रहती थी ताकि यदि कोई चोर चोरी करने के इरादे से कुठार में घुसने की कोशिश भी करेगा तो घर के लोगों को पता चल जाता था कि चोरी होने वाली है। सुरक्षा की ये तरकीब भी अनोखी ही थी, यानी कि आज के सीसीटीवी कैमरे चोर को पकड़ने में उतने मददगार साबित नहीं हो पा रहे हैं जितनी हमारे बुजुर्गों की तरकीब कामयाब रही है। भंडारण का जो तरीका हमारे बुजुर्गों ने इजाद किया है वो आज के बड़े से बड़े इंजीनियर भी नहीं कर पाए हैं। लकड़ी के इस भंडार में किसी भी अन्न में कभी न तो कीड़े पड़ने की संभावना रही है न कोई फफूंद। इस कुठार में हमारी लोक संस्कृति भी दिखती है। पहाड़ों में लोग पुराने समय से ही खेती किसानी से अपना गुजर बसर करते थे और खेती बाड़ी से ही वे संपन्न भी थे। लोगों में प्रतिस्पर्धा नाम की चीज दूर दूर तक नहीं थी। अगर प्रतिस्पर्धा थी तो वो खेती बाड़ी और पशुपालन को लेकर थी। जिस परिवार की जितनी ज्यादा जमीन उसका उतना बड़ा रुतबा और ओहदा होता था। वही जिस परिवार के पास ये कुठार होता था उस घर को सर्वगुण संपन्न माना जाता था। लोग नाते रिश्ते भी जमीन जायदाद और
अन्य धन को देखकर करते थे। समय बदला और समय के साथ साथ लोगों की सोच और काम करने के तरीकों में बदलाव हुए और साथ ही रहन सहन में भी बदलाव हुए। लोगों ने कुठार की जगह घर बनाते समय एक स्टोर रूम बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि खेती में अब कोदा, झंगोरा, कोनी, धान, गेहूं की जगह टमाटर, बीन्स, शिमला मिर्च, राई, मूली, गोभी, मटर, आलू आदि नकदी फसलों ने ले ली है, तो हमारे लिए कुठार होना जरूरी नहीं है। वही इस खास जानकारी में जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष राकेश राणा ने कहा है कि आज कुठार अपने अस्तित्व की ही नहीं अपितु अपने नाम और संरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। यदि इसका संरक्षण होम स्टे और पर्यटन के क्षेत्र में किया जाए तो संभवतः इसका बचाव हो सकता है। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।